हम सब ने बचपन में नानी तेरी मोरनी या आलू कचालू जैसे गीत तो जरूर गाए हैं, पर क्या कभी सोचा है कि इन सीधी साधी मासूम सी लगने वाली धुनों में हमारी संस्कृति और समाज के कितने गहरे सबक छिपे हो सकते हैं। आज हम इन्हीं बाल गीतों की परतों को खोलकर देखेंगे और समझेंगे कि ये असल में हमें क्या सिखा रहे थे। तो सवाल यही है, क्या ये गाने सिर्फ मनोरंजन के लिए थे या फिर ये हमारी पहली नैतिक शिक्षा की किताबें थीं जो हमें बताए बिना ही हमारे जहन में दुनिया की एक तस्वीर बना रही थीं? चलिए, इस गुत्थी को सुलझाने के लिए हम 3 ऐसे क्लासिक बालगीतों को देखते हैं जिन्हें हम सब जानते हैं: नानी तेरी मोरनी, आलू कचालू और बंदर मामा। आइए इनकी दुनिया में दोबारा चलते हैं, पर इस बार एक नए नजरिए से। तो आज के इस सफर में हम देखेंगे कि ये सिर्फ तुकबंदी नहीं है। हम अपराध और उसके फल की बात करेंगे, परिवार की सुरक्षा की बात करेंगे और अपनी गलतियों से सीखने की कहानी को भी समझेंगे। ये सब मिलकर कैसे एक नैतिक रोड मैप तैयार करते हैं, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं नानी तेरी मोरनी की। ऊपर से तो ये एक मज़ेदार कहानी लगती है, लेकिन असल में ये समाज व्यवस्था और न्याय पर हमारा पहला पाठ है। याद है वो लाइन, बाकी जो बचा था काले चोर ले गए? बस यहीं से कहानी में एक समस्या आती है, एक साफ साफ अपराध। ये गीत हमें एक ऐसी दुनिया से मिलाता है जहां गलत काम होते हैं और हाँ, उनके नतीजे भी होते हैं। और पता है इस गीत की सबसे दिलचस्प बात क्या है? वो ये है कि इसमें न्याय कितनी तेजी से और सीधे सीधे मिलता है। मतलब कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई देर नहीं, सिस्टम काम करता है और वो भी पूरी रफ्तार से। जरा इस पूरे सफर को देखिए। अपराध होता है, चोर भागने की कोशिश करते हैं और वो भी बड़े मजे से, खा पी कर, जैसे उन्हें कोई डर ही नहीं। लेकिन सिस्टम उनसे एक कदम आगे है। उनकी ट्रेन का डिब्बा ही कटकर अलग हो जाता है और उन्हें सीधा जेल पहुंचा देता है। बच्चों के लिए ये एक बहुत ही साफ संदेश है। देखो, समाज में एक व्यवस्था है और न्याय से भागना नामुमकिन है। और इस पूरी व्यवस्था का चेहरा कौन है? मोटे थानेदार। वो ताकत और अधिकार का एक जीता जागता प्रतीक हैं। ये बच्चों को एक भरोसा दिलाते हैं कि कोई है जो चीजों को ठीक रखेगा। तो नानी तेरी मोरनी हमें सिखाता है कि घर के बाहर की दुनिया में नियम कानून होते हैं और उन्हें लागू करने वाली एक मजबूत शक्ति भी है। लेकिन क्या हर गलती का नतीजा सजा ही होता है? हमारा अगला गीत आलू कचालू हमें एक बिल्कुल अलग दुनिया में ले जाता है। अगर नानी तेरी मोरनी बाहरी दुनिया के नियमों की कहानी थी, तो ये घर के अंदर की कहानी है। यहाँ हमारा हीरो है आलू कचालू, एक छोटा शरारती बच्चा। और उसकी गलती, अरे वो कोई चोरी नहीं करता, बस खेलते कूदते सब्जी की टोकरी में गिर जाता है और उसे चोट लग जाती है। ये समाज का कोई बड़ा अपराध नहीं, बल्कि बचपन का एक छोटा सा हादसा है। ये एक मुश्किल पल है, बच्चा परेशान है, रो रहा है, लेकिन यहाँ मदद के लिए कोई मोटे थानेदार नहीं आते। यहाँ सामने आता है परिवार। और अब देखिए कि परिवार इस सिचुएशन को कैसे संभालता है। यहाँ कोई सजा नहीं है, कोई डांट फटकार नहीं, बल्कि उसे प्यार, पैसे और मिठाइयाँ मिल रही हैं। मम्मी के प्यार करते ही आंसू हंसी में बदल जाते हैं। पापा पैसे देते हैं तो वो खुशी से नाचने लगता है और भैया के दिए लड्डू उसका ध्यान ही भटका देते हैं। तो यहाँ का सबक एकदम अलग है। ये हमें सिखाता है कि परिवार एक महफूज जगह है, एक सुरक्षा कवच। गलतियां होंगी, चोट भी लगेगी, लेकिन परिवार का प्यार और सहारा हमेशा संभाल लेगा। बाहरी दुनिया के सख्त न्याय से कितना अलग है ये, है ना? अच्छा, तो हमने समाज के नियम देख लिए, परिवार का प्यार भी देख लिया, लेकिन तब क्या होता है जब समस्या न बाहर से आए, न परिवार में हो, बल्कि हमारे अपने ही अंदर हो? यहीं पर हमारा तीसरा गीत बंदर मामा हमें एक नई दुनिया दिखाता है, हमारे अपने मन की दुनिया। हमारे हीरो बंदर मामा बड़े शान से तैयार होके दावत में जाते हैं, एकदम गर्व से भरे हुए। लेकिन इस कहानी में विलेन कोई चोर नहीं है, नहीं कोई हादसा। विलेन वो खुद हैं। और यहीं कहानी का टर्निंग पॉइंट आता है। अपने लालच और बेसब्री में बंदर मामा गरम गरम चीज खाते हैं और अपनी जीभ जला लेते हैं। सजा तुरंत मिलती है, और ये सजा उन्हें किसी और ने नहीं दी, बल्कि उनकी अपनी ही गलती ने दी है। और इसका नतीजा, कोई पुलिस वाला नहीं आता, नहीं कोई परिवार उसे चुप कराने आता है। ये नतीजा पूरी तरह से उसका अपना है। दर्द, शर्मिंदगी और पछतावा। वो गुस्से में अपनी शान की निशानियां, टोपी और जूता फेंक देता है और अकेले बैठकर अपनी गलती पर अफसोस करता है।
तो अब जब हम इन 3 अलग-अलग कहानियों को एक साथ रखते हैं तो क्या तस्वीर उभर कर आती है? ये सिर्फ 3 अलग-अलग गीत नहीं हैं, बल्कि ये एक पूरे नैतिक शिक्षा की पहेली के 3 अहम हिस्से हैं। ये 3 अलग-अलग कहानियां नहीं हैं, ये तीनों मिलकर एक बच्चे के हाथ में एक नैतिक कंपास थमा देती हैं, जो उसे जिंदगी के अलग-अलग हिस्सों में सही-गलत का रास्ता दिखाता है। देखिए, नानी तेरी मोरनी समाज के बारे में सिखाता है कि बाहरी दुनिया में नियम तोड़ने के नतीजे होते हैं। वहीं आलू का चालू परिवार का महत्व सिखाता है कि घर के अंदर गलतियों को प्यार और दुलार से ठीक किया जाता है। ये 2 बिल्कुल अलग-अलग दुनिया हैं, एक बाहरी, एक भीतरी। और फिर आता है बंदर मामा, जो इसमें तीसरी और शायद सबसे जरूरी परत जुड़ता है, व्यक्तिगत जिम्मेदारी की। ये सिखाता है कि कुछ नतीजे ना तो कानून देता है, ना परिवार, बल्कि वो हमारी अपनी नासमझी और लालच का सीधा नतीजा होते हैं। समाज, परिवार और आप खुद, ये जिंदगी के 3 सबसे बड़े दायरों के लिए एक मुकम्मल गाइड है। तो अगली बार जब आप अपने बचपन का कोई गीत गुनगुनाएं, तो सिर्फ उसकी धुन पर नहीं, जरा उसके पीछे छिपे सबक पर भी गौर कीजिएगा। सोचने वाली बात है, हमारे अपने बचपन के गीतों में और कौन-कौन से राज दफन हो सकते हैं? ये सवाल मैं आपके लिए छोड़कर जा रहा हूं। हमारे साथ इस विश्लेषण में जुड़ने के लिए धन्यवाद।